नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के समय में कोई भी देश जब दूसरे देश से लड़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखता है क्या उसके पास नई टेक्नोलॉजी से लेस या एआई टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन सिस्टम है या नहीं। क्योंकि अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी देखनी है, बॉर्डर का आइडेंटिफिकेशन करना है, दूसरे कंट्री में जाकर बम बरसाने हैं, तो वो अपने फाइटर जेट से पहले कोशिश करता है कि अपने यूएवी ड्रोन सिस्टम का यूटिलाइज करे। जिस तरह की हालात आज के डेट में पूरी दुनिया में है, हर एक कंट्री की कोशिश है कि वो नए नए टेक्नोलॉजी से लेस यूएवी को परचेज करे या अपने कंट्री में सेल्फ इंडिजिनस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो तैयार करे। क्योंकि आज टर्की पूरी दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो ड्रोन मार्केटिंग में 65% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया में अमेरिका के ड्रोन सिस्टम हुआ करते थे। बहुत से कंट्री अमेरिका के ड्रोन को परचेस करना चाहता था और जिसका अमेरिका ने बहुत फ़ायदा भी उठाया, बड़े दामों में अपने ड्रोन सिस्टम को दूसरे कंट्री में सप्लाई किया। उसके बाद रशिया हो या इजराइल हो। लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि टर्की की ड्रोन पूरी दुनिया में है। टर्की ने कई सारे ड्रोन सिस्टम बनाए, जिनमें से बयार कटार TB2 एक ऐसा ड्रोन है जो लगभग हर एक कंट्री लेना चाहता है, क्योंकि इस ड्रोन न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है, सस्ता भी है और बड़ा घातक ड्रोन है। और हाल फिलहाल में ये ड्रोन बांग्लादेश में भी देखा गया है और इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान को भी ये ड्रोन दिया है। जब इंडिया ने टर्की से ये ड्रोन परचेस करने की बात कही तो टर्की ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको सप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या हम ऐसा ड्रोन बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में इतना घातक ड्रोन है, तो हमारे पास कौन सा ड्रोन है? या हम दुनिया से सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए उनके ड्रोन को परचेस करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए उनसे बॉन्डिंग करेंगे? दोस्तों, आज के वीडियो पे मैं बात करूंगा कि हमने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो टर्की के बयार कटार TB2 को कड़ी टक्कर देता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे दुनिया में भारत का ड्रोन हर एक कंट्री खरीदना चाहेगा और खरीदने के साथ टेक्नोलॉजी के साथ प्लस दुनिया के ड्रोन मार्केटिंग में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। दोस्तों, वैसे इंडिया ड्रोन के मामले में बहुत से प्रोग्राम पे काम कर रहा है, यानी HAL DRDO के साथ कई सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जिसमें कैट्स वॉरियर हो, जिसमें घातक हो, जिसमें आर्चर ड्रोन सिस्टम हो। इन पे काम तो कर ही रहा है। उसके साथ इंडिया अपना सेल्फ इंडिजिनियस एक और ड्रोन बना रहा है जो रुस्तम पार्ट 1 का अपग्रेड वर्जन है, जिसे रुस्तम सेकंड स्टार्टिंग में बोला गया, लेकिन उसका अब नाम है तापस BH-01, यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड द हॉरिजन 201। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको एयरफोर्स ने अभी 6 ड्रोन के लिए ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के साथ इसके बारे में चर्चा वायरल है और लोगों ने जानना चाहा कि आखिर तापस ड्रोन क्या है। और मुझे लगता है कि तापस ड्रोन जब कम्प्लीटली इसकी फ्लाइट टेस्टिंग तो हो चुकी है 2016 में और बहुत जल्द ये इंडियन एयरफोर्स में जब शामिल हो जाएगा तो टर्की का बयार कटार TB2, जिसे टर्की का बाइकर टेक्नोलॉजी जो क्रिएट करती है, बहुत कड़ी टक्कर देने के लिए दुनिया के प्लेटफॉर्म पे तापस ड्रोन परचम जरूर लहराएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कई सारे लोग इंडिया के तापस ड्रोन को परचेस करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से टर्की जो है अपना ड्रोन सिस्टम अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूक्रेन हो, इनको सप्लाई करता है, इंडिया को देने से वो मना करता है। तो उसके लिहाज से इंडिया का सेल्फ इंडिजिनियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तापस ड्रोन सिस्टम एक माइलस्टोन साबित जरूर होगा। क्योंकि एक टाइम था कि इंडिया का ड्रोन प्रोजेक्ट 80 करोड़ था, अब इंडिया का ड्रोन प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में लगभग 900 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इंडिया कई सारे ड्रोन सिस्टम पे तो काम कर रहा है, चाहे छोटे स्मॉल ड्रोन सिस्टम हो या बड़े लेवल के ड्रोन सिस्टम हो। इनके अकॉर्डिंग भारत धीरे धीरे अब ड्रोन सिस्टम में जब काम कर रहा है तो कई सारे फीचर्स अपने ड्रोन सिस्टम में इन्वॉल्व करेगा, जैसे ड्रोन सिस्टम बाकी देशों में नहीं है। तो यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया का ड्रोन सिस्टम आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा गेम चेंजर जरूर साबित होगा। अब दोस्तों जरा जान लेते हैं कि जो भारत का तापस BH-201 है, इसमें क्या क्या फीचर है। अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है लगभग 9.5 मीटर के आसपास लेंथ है और 20 मीटर ये चौड़ापन है। 350 किलोग्राम का पेलोड आसानी से कैरी कर सकता है और वैसे इसका खाली जो वजन होगा, यानी कि जो ड्रोन का खाली वजन होगा वो 1800 किलोग्राम है।
130 किलोवाट का है या फिर 180 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करने की पूरी क्षमता यहाँ पर हमारे तापस ड्रोन के अंदर ही है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड कैच करने की पूरी क्षमता तापस ड्रोन में है। और एक बार जब इस पर पूरी कैपेसिटी आ जाती है तो समुद्र तल से 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है और जरूरत पड़े तो 1000 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज यूटिलाइज करके टोही भी ले सकता है, बॉर्डर के आसपास होने वाली हलचलों को देख सकता है और मौका मिले तो अपनी मिसाइल्स को रिलीज भी कर सकता है। यानी बहुत से फीचर्स हमारे तापस ड्रोन के अंदर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टर्की का जो है बयार कटार TB2 के बारे में। टर्की के ड्रोन की बात करें तो टर्की के ड्रोन जो है वैसे तो इंडिया के ड्रोन के कंपैरिजन में इसकी लेंथ कम है, लगभग 6.5 फीट के आसपास है और चौड़ाई 12 फीट के आसपास है। समुद्र तल से 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई करने में ये ड्रोन कैपेबल है। 150 किलोग्राम से लेकर 750 किलोग्राम के पैलेट लोड आराम से ले सकता है और 130 से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड बयार कटार TB2 हासिल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज को 4000 किलोमीटर तक रख सकते हैं। यानी कैपेसिटी रेंज है जिसके बीच में टोही भी ले सकता है और अपने मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। यानी कुछ मामले में ये तापस से थोड़ा 19 होगा, लेकिन बाकी मामले में तापस ड्रोन जो इंडिया का सेल्फ इंडिजिनस ड्रोन है वो इस ड्रोन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल में है। यानी जब धीरे धीरे भारत की पूरी तरीके से ये ड्रोन कंप्लीट हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को जब इसकी डिलीवरी होने लग जाएगी और जब दुनिया हमारे तापस ड्रोन की क्वालिटी को जांचेगी परखेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि टर्की के ड्रोन को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे जितनी ड्रोन प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी है, क्योंकि बहुत से ड्रोन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं और तो और जो पब्लिक यानी जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें भी ड्रोन पे काम हो रहा है। फिलहाल इंडिया के पास जो है सर्चर, हेरोन मार्क 1, मार्क 2 एंड कुछ दिन बाद हम अमेरिका से MQ-9B ड्रोन लेने वाले हैं। उसके बाद इंडिया की हवाई ताकत बढ़ जाएगी। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश कुछ ज़्यादा आजकल उछलने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको शांत करने के लिए ये ड्रोन काफ़ी है। और जब इंडिया का सेल्फ इंडिजिनस सारे ड्रोन तैयार हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, अपना सेवा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके बाद इन लोगों की फिलहाल खैर नहीं होगी, क्योंकि इनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे जो ड्रोन के प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग ड्रोन प्रोजेक्ट्स है, वो काफ़ी है। और कैट्स वॉरियर एक बार आ जाए तो ये वैसे ही शांत होने वाले हैं। सो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो सेशन में इतना ही था, क्योंकि इंडिया का ड्रोन सिस्टम तापस VH-201 टर्की का बयार कटार TB2 को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है और उससे ज़्यादा योग्य है। लेकिन अब देखते हैं दुनिया की नज़र हमारे ड्रोन सिस्टम पर कब तक होती है। फिलहाल आज की वीडियो पे इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।